अध्याय 112 साइन इन फिर से। 2. पिताजी और माँ कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे। ये चांद भी चिंतित थे। आखिरकार ये हाय के लहजे से ऐसा लग रहा था कि मुख्य परिवार के पुराने मास्टर ने भी उनके खिलाफ योजना बनाई थी और उन्हें उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। ये जुबान अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान के साथ बिस्तर पर बैठे थे। 1 महीना, सही 1 महीने में वे तू परिवार के प्रमुख के साथ स्को का निपटान करेंगे। जैसा कि उसने इस बारे में सोचा था, तुम चांद ने पीछे से तुम जुबान को गले लगा लिया। अगले क्षण एक हल्की स्क्रीन तू जुबान के सामने पॉप अप हुई। एचएम, मेजबान को साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? ये जुबान स्तब्ध था। ये साइन इन करने का मौका था। शंघाई तियानजिंग रेसिंग एरेना के स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। शंघाई तियानजिंग रेसिंग एरेना, शंघाई से ये थोड़ा दूर था। तब तुम शैन ने इस स्थान को खोजा। उसे वास्तव में पता नहीं होगा कि क्या वह खोज नहीं करता है। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। तियानजिंग रेसिंग क्षेत्र ने 106 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर किया। रेसकोर्स की कुल लंबाई 3.715 किलोमीटर, 12 से 15 मीटर की चौड़ाई और 32 मीटर की अधिकतम गिरावट थी। ये चीन में पहला अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन रेस कोर्स था। ट्रैक में 18 मोड़ थे और उन्हें 296 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया था। प्रतियोगिताओं के लिए समर्थन सुविधाओं में एक रखरखाव क्षेत्र, एक उपकरण क्षेत्र, एक कार वजन क्षेत्र और एक कार निरीक्षण क्षेत्र, एक कमांड सेंटर, एक समय केंद्र, एक सूचना केंद्र, एक बंद सर्किट टेलीविजन प्रणाली, एक प्रसारण प्रणाली, एक निगरानी कैमरा प्रणाली, एक मुख्य स्टैंड, एक माध्यमिक स्टैंड, एक घास स्टैंड, एक वीआईपी बॉक्स, एक मल्टीपर्पज हॉल, एक पुरस्कार केंद्र, एक हॉलीपैड। वाणिज्यिक सेवा सुविधाओं में एक बिजनेस क्लब हाउस, एक ड्राइव इन सिनेमा, एक होटल, एक थीम कैफेटेरिया, एक कैफे, एक मिठाई की दुकान, एक बार, एक सुविधा स्टोर, एक स्पा क्लब हाउस, एक कॉन्सेप्ट बुक बार, एक बुटीक, एक रेसिंग उपकरण किराए की दुकान और इसी तरह शामिल थे। संक्षेप में, तियानजिंग रेसिंग क्षेत्र में सभी प्रकार की सहायक सुविधाएं थीं। यह एक अच्छी जगह थी। ये जुबान ने इसके बारे में सोचा और एक नज़र लेने के लिए बाहर जाने के लिए शौचालय जाने के दौरान मौका लिया। उसने देखा कि उसकी बहनें पहले ही अपने कमरों में लौट आई थीं। उस रात ये जुबान शांति से सोए थे। अगले दिन उनकी अन्य बहनें काम पर चली गईं, जबकि उनकी चौथी बहन ने लाइव स्ट्रीम किया। ये जुबान घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। इस समय जिनलिंग में एक और विला में एलियू ने अपने पिता को देखा, जो उसके बगल में सीधा बैठा था, और तू जुबान को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। कुछ रिंगों के बाद ये जुबान ने उठाया। जब लियू ने आपको जुबान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जल्दी से कहा, भाई तू, मेरे पिता ने कहा कि वह आपसे मिलना चाहता है। क्या आपके पास समय है? लियू के पिता लियू हाइकांग ने ध्यान से सुना। वह बहुत घबरा गया था। जब वह लियू की मां को प्रस्तावित करता था तो वह और भी अधिक घबरा गया था। उन्होंने लियू की मां के साथ भावनाओं का निर्माण किया था, लेकिन तू जुबान के साथ ये सिर्फ इतना था कि वह उनके साथ एहसान करना चाहते थे। लियू हाइकांग ने लियू से ये जुबान के व्यवसाय के बारे में भी सुना था। ये जुबान के पास लिक्विड फंड में 100 बिलियन से अधिक थे। वह हुक्सिंग प्लाजा के मालिक और चीन में सबसे बड़े क्रूज जहाज भी थे। वह फोक्सवैगन कॉरपोरेशन के शेयरधारक भी थे। इनमें से कोई भी शीर्षक दूसरों को उन्हें पागलपन से पूजने से कर सकता है। क्या इतना बड़ा शॉट उनकी यात्रा को स्वीकार कर सकता है? लियू के शब्दों को सुनने के बाद ये जुबान ने उसे सीधे अस्वीकार कर दिया। ये सुविधाजनक नहीं है। वह घर पर था। अगर लियू के पिता उपहारों का एक गुच्छा लाते हैं तो वह खुद को समझाने में सक्षम नहीं होगा। लियू हाइकांग ध्यान से सुन रहे थे। तू जुबान की अस्वीकृति को सुनने के बाद वह अकेला दिख रहा था और बहुत निराश महसूस करता था। ये सही था। वह कौन था? वह शान की यात्रा करने का दर्जा कैसे दे सकता है? इसे भूल जाओ, उसने खुद को मजबूर कर दिया था। इस विचार में
लियू हाईकांग उठकर टहलना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम उठा सके, उसने फिर से फोन पर शैन की आवाज सुनी। यह मेरे लिए यहाँ सुविधाजनक नहीं है। मुझे अपना पता दे और मैं अपने ऊपर जाऊंगा। क्या? उसने क्या सुना? क्या यह एक प्रतीत होता है? अंतहीन सुरंग के अंत में एक प्रकाश का मतलब था। ये जुबान सहमत हुए। वह भी व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था। लियू हाईकांग इतना उत्साहित था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इससे पहले कि लियू यू बोलते, उसने अपने पिता को उसके सामने नाचते हुए देखा, जिससे वह जल्दी से सहमत होने का संकेत दे। लियू यू अपने पिता की उत्तेजना से हैरान थे। जैसे ही उसने आपको जुबान को कुछ शब्द कहने के बाद फोन लटका दिया, उसने देखा कि उसने अपने पिता को रगड़ते हुए देखा और उसे अपना पता भेजने का आग्रह किया। ओह, ठीक है, लियू यू केवल सहमत हो सकता है। उसे लगा कि उसके पिता के साथ कुछ गड़बड़ है। लियू यू ने ये जुबान को पता भेजा। जब उन्होंने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता अब लिविंग रूम में नहीं थे। उसने चारों ओर देखा और अनजाने में अपने आंगन के बाहर गेट पर एक परिचित आकृति को देखा। क्या यह उसके पिता नहीं थे? लियू यू ने बस एक सिरदर्द महसूस किया। उसके पिता के साथ कुछ गड़बड़ थी। जब से वह याद कर सकता था, उसने अपने पिता को कभी इतना उत्साहित और घबराया नहीं देखा था। क्या यह अभी भी उसका पिता था? अपने पिता को देखते हुए, जो पहले से ही आंगन के बाहर देख रहे थे, लियू यू बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। उनके पिता हमेशा से कोई ऐसा व्यक्ति रहे थे, जो एक पहाड़ के सामने गिर गया, भले ही वह शांत रहे। वह कभी इतना उत्साहित नहीं था। लियू यू केवल विला से बाहर निकल सकते हैं और अपने पिता पर चिल्ला सकते हैं, पिताजी, मैंने अभी पता भेजा है। भाई तू शायद अभी तक बंद नहीं हुए हैं। आप बाहर जाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप क्या जानते हैं? लियू हाईकांग ने अपने बेटे को गुस्से में देखा और उसे फटकार लगाई। जब आप युवा थे तब आपके पिता ने आपको क्या सिखाया था? आपको विनम्र होना है। विशेष रूप से हम जैसे लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलनसार होना और शिष्टाचार को जानना। उद्धरण चिन्ह। लियू यू अभी भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। तुम भी मेरे साथ हो। यहाँ खड़े हो जाओ और चेयरमैन तुम स्वागत करो। कहानी जारी रखने के लिए